यूट्यूब चैनल। बहुत आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। भगवान की कृपा से आप लोगों की दुआ से 2 लाख सब्सक्राइबर 2,26,000 पहुंच गए हैं। और एक चैनल का आपको पता है डिलीट हो गया, 6 लाख के करीब था और 1 लाख में 50 पे अटक हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से और बालाजी की कृपा से और सत्य सनातन धर्म की कृपा से या साकार विश्वरी की कृपा से या उस हरि की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से सावन का महीना लगने वाला है। हमारे बीचों जो हाथरस की दुर्घटना घटी थी, अभी हाथरस का जो एक कांड हुआ था, आपको पता है भोले बाबा के नाम से सत्संग चलाया जाता था, जो इनका नाम था सूरजपाल सिंह। जी हाँ, वो जाटव समाज से बिलोंग करते थे, ऐसे सुनने में हमें सूत्रों के माध्यम से पता चला है। और उसी के बीच से हमारे जो सत्संगी लोग जुड़े हुए थे, उनसे काफी सारे जन सैलाब जुड़ा हुआ था। हमारे साथ उनके एक शिष्य जुड़े हुए हैं जो कि काफी समय से जुड़े हुए हैं। उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। आज आपको बताएंगे क्या जो साकार विश्वरी वाले थे, पहले भोले बाबा के नाम से सत्संग चलाते थे, फिर साकार विश्वरी के नाम से चलाते थे, तो अर्थ क्या निकल कर आ रहा है कि उनकी कमी है हाथरस में, क्या है, क्या रीजन निकल कर आ रहा है, क्या इस स्थिति में, क्या सत्संग की क्या परिभाषा देते थे, क्या सत्संग में क्या होता था, वहां पर किस बीच में सत्संग देते थे, कौन से भगवान के सत्संग देते थे, तो मिलवाता हूं मैं आज। चलो उनसे बात कराता हूं, मिलते हैं। ओके। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय। भैया आपका शुभ नाम क्या है? सत्संग में मेरा शुभ नाम राजीव सैनी है। मैं ग्राम कंवलपुर सराय डिस्ट्रिक्ट संभल से बात कर रहा हूँ जी। आपको समय कितना हो गया जुड़े हुए उनसे? मुझे लगभग 9 साल हो गए। भैया उनका ओरिजिनल नाम यही है सूरजपाल सिंह जी। अच्छा, 9 साल आपको जुड़े हो गए। प्रभु ये बताइए सत्संग वो किस चीज का सुनाते हैं, कौन से भगवान का सुनाते हैं? देखिए सत्संग जो सुनाते हैं वो सिर्फ सत्यनारायण साकार हरि ही का सत्संग सुनाते हैं। और उनका खुद ही पहले सूरजपाल नाम था, उन्होंने अपना रखा नारायण साकार हरि, उन्होंने खुद रखा या कुछ उनके कौन से गुरु जी थे जो तो उन्होंने नारायण सिंह हरि नाम रखा? किस चीज का सत्संग करते थे? देखिए सत्संग करते थे वो, और सत्संग की तरह ना थे जैसे कि नहीं, सत्संग किस चीज का करते थे? सत्संग करते थे जैसे कि मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। मानव भगवान है? मानव भगवान है। अच्छा, हम थप्पड़ मार देंगे, आप हमें मारोगे, फिर आप भगवान कैसे हुए? नहीं, आप थप्पड़ मारोगे बिना गलती के मारोगे नहीं, तो आपके आप भगवान कैसे हुए? भगवान तो फिर कैसे मारेगा? कोई भी है। देखिए अगर भगवान की बात आप करेंगे तो भगवान तो हमें, अगर अभी हम बीमार हो जाएं जी तो ना कि भगवान बचाने आएंगे, हॉस्पिटल भगवान लेके नहीं जाएंगे, कोई हादसा हमारे साथ हो जाए भगवान लेके नहीं जाएंगे, आप जैसे लोग भाई लेके जाएंगे। जी ठीक है। नहीं, आपके आज तक कब से मतलब 9 साल से आप जुड़े हुए हो उसमें साकार विश्वरी के सत्संग में, तो ये बताइए पहले भोले बाबा के नाम से चलाते तो नाम चेंज क्यों करा? भोले बाबा बेकार थे भगवान? देखिए भोले बाबा भी बेकार ना थे, भगवान भी बेकार ना थे, ऐसी कोई तो भोले बाबा नाम क्यों रखा था? कुछ भोले बाबा पहले काफी समय की बात है, शायद 2001 की, इतना नहीं जानता, लेकिन 2016 के बाद ही मैं जानकारी निकाला जब इनका सागर विश्वरी नाम था जी। जब बताते थे, कहते थे अगर सागर विश्व यानी कि विश्व में रहना, विश्व में ही रहोगे पूरे, अपने कभी अलग नहीं हो पाओगे, तब जाके इन्होंने इनका नारायण साकार हरि नाम निकला, विश्व हटा दिया। भोले बाबा जब नाम था, जबकि जानकारी नहीं है। अच्छा, विश्व हटा दिया फिर साकार रख दिया? साकार रख दिया। अच्छा, नारायण रखा साकार विश्व हरि पहले था, विश्व हटा दिया, नारायण रखा था, साकार नारायण साकार हरि। अच्छा, खुद हटा देते हैं खुद बढ़ा देते हैं? हाँ, खुद हटाया था खुद बढ़ाया। अच्छा, खुद ही भगवान बन गए हो? हाँ, इसका मतलब खुद ही भगवान हो गए, खुद ही हटा देता खुद ही बढ़ जाते हैं। उनकी लीला वो जाने। अच्छा। क्यों हटाया, क्यों बढ़ाया, क्यों मतलब दूसरा नाम रखा? आपने प्रश्न नहीं किया कभी उनसे? नहीं, देखिए प्रश्न की ऐसी बात है, प्रश्न हम जब करेंगे जबकि वो हिंदू मुस्लिम या जाटव सैनी यादव नहीं, और समाज खुद ही घटा देते हैं, खुद ही बढ़ा देते हैं, कोई क्योंकि हमें उसमें भेदभाव दिखाई दिया, प्रश्न इसलिए नहीं किया हमने। अच्छा, कभी भेदभाव, हमें कुछ मतलब सत्संगी लोग मिलते हैं जैसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या देवकी नंदन हैं, जैसे कहते हैं तो वो तो मतलब कहना देते हैं जिनको भी आना छठी के बारे आ जाओ लक्कटे। हाँ, वो सब आ जाओ, वो सब इसमें नहीं था, तो उनको भी कहना चाहिए जिसको भी आ जाओ। नहीं, ऐसा भेदभाव ही नहीं, हम क्यों माने? अरे प्रभु वो कहते हैं हमारी उंगली में चक्र है और चश्मा लगा कर चमत्कार दिखाते हैं। चक्कर था मतलब अब नहीं है? अब फिलहाल जब नोट करें हमारी वीडियो को, नोट करें प्रभु, है ना, वो चक्र था इनके मुंह से निकले जा रहा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? फिर कुछ समय पहले था, अब तो फिलहाल नहीं देखा है। अच्छा। जैसे कि इंसान में भी चेंजिंग होती है, हम पहले कुछ और थे लेकिन अब कुछ और हैं। अच्छा, समझ रहे हैं आप? अच्छा, ऐसे ही इंसान में किसी भी इंसान है, कोई भी है, बदलाव आता ही है। तो जब से हम जुड़े हैं, चक्कर जो था हमसे जुड़ने से पहले था,
पहले से हाँ, वो वीडियो हमसे पहले की है जी। अब हमने अपनी आंखों के सामने चक्कर नहीं देखा जी। लेकिन जो ये मीडिया उनका मजाक उड़ा रही है कि करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों के आश्रम है, बाबा के बुलडोजर पे बाबा क्या नाम है, बाबा ने योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाया। क्यों फालतू की मीडिया है, क्यों फालतू की बात करती है जी। जो है एक भी केस साबित करे या वो बोले कि हिंदू मुस्लिम या जाति वो सैनी जाटव या कोई भी किसी भी समाज से लेकर अगर उनमें भेदभाव हो, फूल चढ़ावा, फालतू की बातें हो तो बताओ। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट को आपको रोकना चाहता हूँ। प्रभु के साकार विश्वरी, पहले भोले बाबा नाम था, आपने सुना होगा उनका। सूरजपाल सिंह जाटव समाज से बिलोंग करते थे और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भोले बाबा को छोड़कर यहाँ फिर साकार विश्वरी को, साकार मानी जो साकार हो चुका है, साकार मानी खुद ही अपने आप को साकार कर चुके थे, फिर उसके बाद साकार को हटाकर यहाँ फिर विश्वरी रख दिया। अब उसको उनका जो निर्णय निकल कर आ रहा है हाथरस की, हम दुर्घटना उस पर हादसे पे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उस हिस्से पे जो कि बातचीत उठ रही है सोशल मीडिया पे, पर्चे हो रहा है कि वो चप्पल और सैंडल पहन कर यहाँ सत्संग करते हैं, ये किसने सिखाया? जी बिल्कुल जी, हमेशा इसी में करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पैसे पे? देखिए इस पैसे पे क्या कहना चाहते हैं, हम तो साफ कहते हैं कि जो चप्पल व सैंडल में करते हैं, क्योंकि मेन बात यह है जो चप्पल जूते वगैरह उतार कर वो सत्संग या पूजा पाठ करते हैं वो भगवान की मूर्ति के सामने करते हैं, लेकिन उनके सामने कोई भगवान की मूर्ति नहीं है जी, इसीलिए वो खुद सिंहासन पर पहुंचने के बाद सत्संग करते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे भगवान नहीं है, मान लिया सत्संग वो पूजा करते हैं, वहाँ पे होता क्या फिर? इसका मतलब आप कह रहे हो भगवान के आगे मत्था टेक करिए और नंगे पैर उनके आगे करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है? कहाँ? उनके आगे किनके? साकार विश्वरी के, जो इनको आप गुरुजी मानते हो, सूरजपाल जी के। देखिए होता क्या है, जैसे कि एक कोई भी सत्संग है, जैसे ब्रह्मवाणी देते हैं, नहीं एक मिनट प्रवचन ही देते हैं। क्षमा चाहता हूँ ऑडियंस, आपको मैं इनको रोक रहा हूँ। आप लोगों का जैसे मेरे प्रश्न आ रहे थे तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भैया एक बात बताओ, अगर वो सनातन थे तो सनातन धर्म में चप्पल जूते पहन कर तो ये सिखाया नहीं गया कि चप्पल जूते पहन कर या सैंडल पहन कर आप प्रवचन सुनाओ? ये आप सनातनी हो क्या, मतलब और कैसे बिलोंग करते हो आप? जी आप सनातनी हो जी, सनातन धर्म से हो जी जी। कई सनातन धर्म में लिखा है चप्पल जूते पहन कर यहाँ सत्संग करो? देखिए लिखा हुआ देखा है या नहीं, क्योंकि मैंने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता रामायण मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर उसे मैं पढ़ता तो पूरी जानकारी मैं आपको देता पूरी जी। फिर कोई जितने सवाल मीडिया करती है कोई टिकने वाला नहीं थे, क्योंकि मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी सनातन धर्म के लिए जी। क्योंकि सनातन धर्म एक अभी तो यार सनातन धर्म बोलने लगे हैं, बाकी हिंदू धर्म किसका है फिर? जी बोलिए। सनातन धर्म तो प्राचीन समय से आ रहा है, वाल्मीकि समय से आ रहा है फिर। हिंदू धर्म के क्यों बोलते हैं फिर? हिंदू धर्म तो सनातन धर्म ही है। हिंदू धर्म में हिंदू नाम किसका है फिर? हिंदू किसने सनातन धर्म का है। हिंदू सनातन धर्म का ही है, सनातन धर्म ही हिंदू का नाम है। किसने रखा हिंदू? हिंदू जी, हिंदू एक समाज है, सभी एकजुट बनकर हमें। हमारा कुछ बुजुर्गों का कहना कि हिंदू किसी इतना नहीं जानता कि किसने रखा, लेकिन किसी और ने रखा है जी। लेकिन हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म, और मेन बात ये हमारा मानव धर्म है। वो तो सनातन धर्म का कोई नाम ही नहीं लेते हैं कौन? सत्संग में, क्योंकि उनके पास भेदभाव नहीं है। अच्छा, भेदभाव वो सत्संग कौन से ग्रंथ से करते हैं ये बता दीजिए एक और बात। वो भेदभाव नहीं है। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी, बौद्ध, हर धर्म का उसमें जाने वाले हैं, हर धर्म के जाने वाले हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है कि साहब जैसा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कह देते कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, उन्होंने कभी सनातनी नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए मानवता, एकता, भाईचारा है, मानव ही मानव को गले लगाना है। क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर परमात्मा ने या अल्लाह ताला ने निकाला है तो वो सनातन धर्म के लिए है या मुसलमान धर्म के लिए है, वो एक सा है सब। नहीं, आप साकार विश्वरी के शिष्य हो, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, आपके गुरुजी सनातन धर्म की क्यों नहीं बात करते? यार हम बोले तो हैं, उनमें भेदभाव नहीं है, खाली ओनली सनातन धर्म की बात वो करेगा जिसमें भेदभाव होगा, ऊंच नीच की बात वो करेगा जिसमें भेदभाव होगा। अब सैनी जाति से हम बिलोंग करते हैं, अगर हम कहने लगे ये नीच जाति का जाटव है तो उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे भी परमात्मा ने उतारा है। चलिए ऑडियंस, मैं आपसे 1 मिनट का समय लेता हूँ। ये भैया कह रहे हैं हम सनातन धर्म में वो भेदभाव नहीं रखते हैं, परंतु आप ये बताइए सत्संग कौन से ग्रंथ से करते हैं? वो ग्रंथ बता दीजिए।
ग्रंथ मतलब ग्रंथ का नाम कोई कोई जैसे कि हनुमत कथा होती है या भागवत कथा हो गई, गीता हो गई, कैसे तो सत्संग सुनाते होंगे। भागवत- किसने सिखाया उनको सत्संग की ये परिभाषा? भागवत कथा है या हवन है या जो और वगैरह वगैरह, जहारवीर का रज्जिका वगैरह, ये तो सब ओनली सनातन धर्म के लिए हैं। ये हमारे वो हर धर्म के लिए ये है, हर हमारी धर्म के लिए ये हमारी बोले जाते हैं। संस्कृत की बुक है, जो शास्त्र नहीं, हैं। वो सत्संग किससे सुनाते हैं? उन्होंने कैसे सुना? उनके गुरुजी का क्या नाम है? ऐसे उनके बैठे गुरुजी का नाम। ऐसे देखिए, अब आगे खुल के बात, मैं आपके सामने आया तो कैमरे के सामने इन्होंने कहा हम उनके कोई गुरुजी नहीं है। कैसे उनको गद्दी पे बैठा दिया गया, कैसे उनके लाखों लोग श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। मित्रों, इस बात को लेकर ही हम बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, आप टिप्पणी कर रहे थे। साकार विश्वरी के सत्संग में मैं भी गया हूँ, उनके साथ कीबोर्ड प्ले भी करा मैंने, बहुत जगह आपने देखा होगा। अनेक प्रकार के साधु संत महापुरुषों के साथ सत्संग भी करा। और एक और बात बता दूं, हाथरस का जो कांड कर रहा है, उसमें गोविंदा हो या संजयता हो या कोई भी स्टार वगैरह हो या मोदी जी हो, उसके पीछे भी जनता भागती है, भागती है। क्या पता उनके पीछे दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन उनको रुकना चाहिए था। उनको रुकना चाहिए था। ये बात उनको बाद में पता चला कि मेरे पीछे ही हो रहा है। बात ये आ रही है, आंकड़े निकल कर, देखिए हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है। और अभी ये सनातन धर्म के जो शिष्य है साकार विश्वरी के, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर पकड़ना हो तो उस पर टोपी में क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, भागने वाली तो ऐसी बात है, तो जब वो हादसा हुआ है उनके जाने के बाद हुआ है। जब वो कार से निकले हैं, बताया जा रहा है कि कुछ साजिश भी हो सकती है उसमें। नहीं, एक मिनट, जो सत्संग में आते हैं उनको सत्संग सुनने, वो सब उनके शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, आपका कहना है, ठीक है। लेकिन भगवान को, आपके भगवान को ये तो पता थी कि मेरे भक्तों की चोट लगी है, घायल हुए हैं, मर हैं, देखिए, तो अगर उनको देखना चाहिए था, उनको सही करना चाहिए था। अगर इस बात पर अगर बात करोगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। अमरनाथ में जाने वाली बस यात्रा वो भगवान श्री भोलेनाथ की जाती है, ठीक है। तो फिर वो बस खाई में क्यों गिरी थी भाई? वो भी एक मिनट, वो भी तो भगवान के भक्त थे, जो इतनी मान और श्रद्धा से जाते हैं, जो भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर वो बस खाई में गिरने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ ने क्यों नहीं बचाया? सब मेन बात यह है, हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ, जिसका समय आ गया उसे कोई विधाता कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं है इस संसार में। तो वो सुनने में आ रहा, भाग गए। उस टॉपिक पे क्या कहना चाह रहे हो आप? उनको गायब नहीं होना चाहिए था। उनका समय ही इतना होता है जाने का, वो 1 से 1.5 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा बाद का मतलब प्रवचन देते हैं। उनका कोई भागने वाला का समय नहीं उसके बाद में होता। तो वो अभी दिखाई लिस्ट नहीं में उनका दिए। नाम आ रहा था, सत्संग था, और उनका वहां नहीं पहुंचो कहाँ? कहीं सत्संग था। देखिए, ये हादसा होने के बाद तो सत्संग और भी रुक गए। जैसे कि 4 तारीख में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन था, उन्होंने भी मना कर दिया था। देवकी नंदन जी ने भी मना कर दिया था। और भी हैं क्या नाम है, इस हादसे को देखने के बाद तो बहुत तरह की समस्या रुकी थी, ताकि ऐसा हादसा अभी, क्योंकि गर्म है ना वो। अच्छा जी, इसीलिए कोई अभी कदम उठाना सही नहीं है ना। चलिए, हाथरस के कांड पे क्या कहना चाहते हैं आप, उस पर आ जाइए। मैं देखिए, हाथरस के कांड की ऐसी बात है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। जो इंसान जो मतलब साथ संगत के गए हैं, उनके लिए बहुत दुख जताना चाहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि प्रभु की उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही यह हादसा हुआ है। अगर जाने के पहले ही हादसा होता तब माना जाता कि हाँ, उनके होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हुआ है। चलिए, आप ये कहना चाह रहे हैं उनकी प्रभु की कोई कमी नहीं थी? नहीं। प्रभु क्यों लगाया आपने उनके नाम पे? देखिए, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर सब कुछ उन्हीं के नाम कर दिया है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो, क्योंकि पाखंड विश्वास से हम बहुत दूर हो चुके हैं। उन्होंने हमेशा एक चीज सिखाई है कि पाखंडियों पे विश्वास मत करना। पाखंडी क्या होते हैं? जैसे कि कुछ होते हैं, कहना सही नहीं है, बहुत से तरीके की, जैसे कि एक कटोरे वाले आते हैं, खेल तमाशा दिखाने वाले आते हैं ना, उसमें एक पत्थर लेते हैं, पत्थर किसी की उंगली पे रख के वो नचाते हैं उसको। वो पाखंड विश्वास वो होता है, क्योंकि उस पर भरोसा करते हैं, अरे यार दुख है, इस संसार में आए हैं तो दुख दिया परमात्मा देंगे और परमात्मा ही झेलेंगे, हमारे कोई बस की बात नहीं है। अगर हाँ, वो कटोरे पत्थर घुमाने वाले अगर दुख है वो शांत कर दे तो हम उन्हें भगवान मान ले। क्यों माने? क्योंकि हम बिना वही, उनका एक कला है, वो भगवान थोड़ी हो सके, वो कला है उनकी। चलिए, हम आपको मिलवा रहे थे साकार विश्वरी के कुछ शिष्यों से, तो इनका कहने का अर्थ ये था साकार विश्वरी की गलती नहीं थी। नहीं। अच्छा,
तो देख सकते हैं आप इनकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो सागर बिसोरी को मानते हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। और ये भैया आप भी बोल दो जो सागर बिसोरी को मानते हैं। जी बिल्कुल, नारायण सागर हरि को बिल्कुल मानते हैं, हमेशा दिल में रखेंगे, हमेशा उन्हें मानेंगे, फालतू के पाखंड विश्वास पर बात नहीं करेंगे, भेदभाव पे बात नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत से भेदभाव करते हैं कि वो सैनी है, जाटव है, ब्राह्मण है, कोई भी है, या मुसलमान है, बौद्ध है, क्षत्रिय, कुछ भी है, उस पर हम जिंदगी में भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने या अल्लाह ताला ने हमें उतारा है हमेशा मानव धर्म की मतलब मानव धर्म पे ही चलना है, हमें कोई फालतू की बकवास नहीं करनी है। बस इतना हमारा कहना है। चलिए, बोलो साकार बिसोरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।